आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर दास जी कहते हैं जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर कंगाल हो, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में बंधकर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। मांगन मरण समान है मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला या सद्गुरु की सीख। कबीर दास जी कहते हैं मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भी भीख मत मांगो। सद्गुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अंततः प्रयास यही करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांगकर। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग, कह कबीर या क्यों मिटे चारों धीरज रोग। कबीर दास जी कहते हैं जहां मनुष्य में घमंड हो जाता है वहां उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहां संदेह होता है वहां निराशा और चिंता होने लगती है। कबीर दास जी कहते हैं या चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल अपना आप पहचान। कबीर दास जी कहते हैं कि हे तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोए। कबीर दास जी कहते हैं माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जान सकता है, या भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। क्या भरोसा देह का बिनस जात छिन्मा, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना। कबीर दास जी कहते हैं इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है। इसीलिए हर सांस पर हरि भगवान परमात्मा का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। दुर्बल को ना सताइए चाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कबीर दास जी कहते हैं कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है। जैसे बिना जीवन वाली धोकनी लोहे को भी भस्म कर डालती है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी का कौन, रहे को अचरज है गए अचंभा कौन। कबीर दास जी कहते हैं यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती है। हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटरी लागहूं अपनी बाट। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में खोलना दिखाना भी नहीं चाहिए, वहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपके हीरे का कोई मोल ही नहीं समझेगा। इसीलिए पोटली वधी ही रहनी चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं।
इसीलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा ना ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका कोई सही मूल्य नहीं जान सकता है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी कर तन हार, साधु वचन जल रूप, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। सोवा साधु जगाइए, करे नाम का जाप, या तीनों सोते भले, शाकित सिंह और सांप। कबीरदास जी कहते हैं यदि साधु सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जागने से ज्ञान की वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर अधर्मी शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि इनके जागने से सिर्फ लोगों को कष्ट और परेशानियां ही बढ़ेंगी। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नाही, कोटि पहन को फूट। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार योद्धा के शरीर में भाले की टूटी हुई नोक बिना चुंबक की सहायता से नहीं निकाली जा सकती, उसी प्रकार मन में व्याप्त बुराई को बिना सद्गुरु रूपी चुंबक के निकालना संभव नहीं है। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। जैसे बाजीगर जादूगर के साथ बंदर होता है, बाजीगर उसे अपने इशारे पर नचाता रहता है, उसी प्रकार यह मन भी जीव मनुष्य को अपने इशारों पर नचाता रहता है, जबकि मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। कबीरा जापना काट की, क्या दिखलावे मोय, हृदय नाम ना जपेगा, यह जपनी क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की माला को जपने से क्या दिखावा कर रहे हो, जब तक अपने हृदय मन से ईश्वर का नाम जप नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लकड़ी की माला को छोड़कर मन रूपी माला से भगवान का भजन करो, स्मरण करो, वही महत्वपूर्ण है। पतिव्रता मैली काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। पतिव्रता मैली काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं पवित्रता मैली ही भली, फिर चाहे वह रंग में काली हो, फटे वस्त्र पहने हुए हो और कुरूप हो, इस पवित्रता के रूप पर मैं करोड़ों सुंदरियों को न्यौछावर करता हूं। वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ जे के राम आधार। कबीरदास जी कहते हैं वैद जो चिकित्सा करता है वह भी मरेगा, रोगी रोग के कारण मर जाएगा, इसी प्रकार सारा संसार मरेगा। वह कहते हैं कि मैं कबीरदास तो मरूंगा ही नहीं, यदि राम नहीं मरता तो मैं भी नहीं मरूंगा। मेरा आधार वह राम है जो अनादि अनंत अनश्वर है, मैं उसी में समाहित हूं, उसी में लीन हूं, इसीलिए जब तक वह ब्रह्म है तब तक मैं भी हूं। हर चाले तो मानो, बेहद चले तो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको भता आघात। कबीरदास जी कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा जप करे वह मानव है, जो अधिक स्मरण व जप करे वह साधु है, परंतु जो हद और बेहद अर्थात जो स्मरण व जप करते ही नहीं, हमेशा सोए रहते हैं, उनके साथ क्या आघात होगा पता नहीं। राम रहे बन भीतरे, गुरु की पूजा न आश, रहे कबीर पाखंड सब झूठे सदा निराश। कबीरदास जी कहते हैं जो राम राम मन से जपते हैं परंतु गुरु के उपदेशों का ना तो पालन करते हैं ना ही गुरु सेवा की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग पाखंडी झूठे होते हैं, ये हमेशा निराश रहते हैं, इनकी इस झूठी भक्ति का कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता।
जाके जीवा बंधन नाही हृदय में नाही सांच, वाके संग ना लागिए खाले वाटियां कांच। कबीरदास जी कहते हैं जिनका अपनी जीव अर्थात वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, साथ ही उनके हृदय में सत्य नहीं होता, ऐसे लोग औषधि की खाली कांच की शीशी की भांति होते हैं। इनसे आपको कोई लाभ नहीं होता, वरन नुकसान अवश्य पहुंच सकता है। इनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले फल अनेक, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी का विचार है कि किसी तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, संतों की संगति से चार फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक सदगुरु मिल जाए तो उससे अनेक फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात सदगुरु के मिलने से जीवन धन्य हो जाता है। सुमिरन में मन लाइए जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े संत कबीर कह दीन। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का स्मरण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार मछली पानी से दूर जाने पर अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार की भक्ति से ही जीवन धन्य होता है। समझाए समझे नाही पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूं आपके तू चला जमपुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुझे अपनी ओर खींच रहा हूं, लेकिन तू दूसरों के हाथ बिक रहा है और यमलोक को जा रहा है। मेरे लाख समझाने पर भी तू नहीं समझता। हंसा मोती विज्ञा कुंचन थार भराए, जो जन मार्ग ना जाने सो तिस कहां कराए। सोने के थाल में मोती भरे हुए बिक रहे हैं, लेकिन जो उनकी कद्र नहीं जानते वह क्या करें? उन्हें तो हंस रूपी जौहरी ही पहचान कर ले सकता है। कहना सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और अब जा रहा हूं, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर हैं और हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाएं, वो वापस नदी में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट जाना है। वस्तु है ग्राहक नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानो फिरे डामाडोल। ज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु तो उपस्थित है, परंतु उसको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान बिना सेवा के नहीं मिलता और सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कोई भक्ति और सेवा कर सकता है तो ले सकता है। कली खोटा जग आंधरा, शब्द ना माने कोई, जाहे कहां सत आईना, जो जग बैरी होए। या कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है, मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताता हूं वही मेरा दुश्मन हो जाता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लोभी इन तीनों से भक्ति नहीं होती। भक्ति तो कोई सूर्य वीर ही कर सकता है जिसने जाति वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। जागन में सोवन करे, साधन में लौ लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं जगते हुए में भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हरि नाम का तार टूट जाए, अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोत दे उड़ाए।
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथ दे उड़ाए। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, वैसे इस दुनिया में सज्जनों की जरूरत है जो सार्थक चीजों को बचा ले और निरर्थक को चीजों को निकाल दें। लागी लगन छूटे नाही, जीभ चोंच जर जाए, मीठा कहां अंगार में चाही चकोर चबाए। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है, उसे वह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है जिसे चकोर पंछी चबाता है, अर्थात यह है कि चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाए तो भी वह अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्ति को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वह ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कह कबीर कुछ भेद नहीं, कहां रंक कहां राय। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति तो गेंद के समान है, चाहे जो ले जाए, इसमें क्या राजा और क्या कंगाल, किसी में कुछ भेद नहीं समझा जाता, चाहे जो ले जाए। घटका पर्दा खोलकर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइया आवा अंत का यार। घटका पर्दा खोलकर सम्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइया आवा अंत का यार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है, तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटा कर देख, तुम्हारे सामने ही भगवान आ जाएंगे।